Hello everyone, myself Khan Nagma. Today we are going to start with a new topic that is 3 sacks of rice. Students, do you all know what is the meaning of this word? बेटा क्या आप जानते हो इस वर्ड का क्या मीन होता है? बताओ मुझे. यस, वेरी गुड. 3 sacks ऑफ राइस का मीन होता है 3 चावल की बोरियाँ. ओके, सो लेट स्टार्ट. You may have read many stories about 3 brothers. Usually, 2 of them, the elder ones, are strong, clever, but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. Students, आपने बहुत ऐसी स्टोरी पढ़ी होंगी जिसमें 3 ब्रदर्स होते हैं. ओके, 2 ब्रदर्स बहुत ताकतवर होते हैं और वो बहुत क्रूल होते हैं. ओके, और जो छोटा वाला ब्रदर होता है वो बहुत अच्छा होता है और इसका दिल भी अच्छा होता है. ओके, आवर स्टोरी ऑल्सो हैज़ 3 brothers who lived in a small town, but they were all 3 of them honest, kind, and hardworking. The elder one ran a shop, the middle one was a priest, and the youngest one had just finished his एजुकेशन. स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टोरी भी 3 ब्रदर्स के ऊपर की है. ओके, वो जो 3 ब्रदर्स हैं वो दिल के अच्छे थे, ईमानदार थे. ओके, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे. वो लोग बहुत मेहनती थे. उसमें से जो बड़ा भाई था, जो बड़ा वाला ब्रदर था, उसकी शॉप थी. ओके, और जो दूसरा वाला भाई था वो प्रिस्ट था. स्टूडेंट्स, प्रिस्ट का मीन्स होता है पुजारी. ओके, और जो तीसरा वाला ब्रदर था उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी. ओके, he had started taking up odd jobs to earn some money and to learn a trade. All 3 of them were fond of their mother. She had worked hard to bring up the 3 of them after the sudden death of their father. Students, अब वो जो छोटा वाला ब्रदर था अब वो छोटे मोटे काम करता था. ओके, जिससे वो पैसे भी कमा सके और वो दूसरा बिजनेस भी कर सके. तीनों के तीनों भाई अपनी माँ के बहुत लाडले थे. ओके, उनकी माँ ने ही उनको पाला पोसा था क्योंकि उनके फादर की सडनली क्या हो गई थी स्टूडेंट्स? डेथ हो गई थी. ओके, वन डे देयर फादर्स फ्रेंड visited the mother. He said, sister, you know that I have a very prosperous business. एक दिन उनके पापा के फ्रेंड आते हैं और वो उनकी माँ से बोलते हैं कि सिस्टर, मेरा जो काम है, जो बिज़नेस है, मैं जो काम करता हूँ वो बहुत अच्छा चल रहा है. ओके, स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? यहाँ पर 3 sacks ऑफ राइस हैं. ओके, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों बोरियाँ कैसे भरी हुई हैं स्टूडेंट्स? ये राइस से भरी हुई हैं. ओके, स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन है? ये तीनों ब्रदर्स हैं. ओके, स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर. अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि एक दिन उनके पापा के फ्रेंड आते हैं. ओके, और वो उनकी मम्मी से बोलते हैं, जो 3 ब्रदर्स हैं उनकी मम्मी से बोलते हैं कि सिस्टर, मेरा जो काम है, जो मेरा बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है. ओके, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर is of a marriageable age. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. I like all your sons. लेकिन अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी बेटी की एज भी शादी की हो गई है. अब मैं अपने लिए सन इन लॉ
ढूंढ रहा हूँ जो मेरी बेटी का साथ तो दे ही दे और मेरे उस बिज़नेस को भी आगे बढ़ाए। और मैं तुम्हारे तीनों बेटों को अच्छा मानता हूँ और मैं उनको लाइक भी करता हूँ। ओके, इफ़ यू परमिट I will marry my daughter to one of them, but before that I have a plan. तो उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी का तुम्हारे कोई भी एक बेटे से शादी करवा सकता हूँ। ओके, पर उससे पहले मुझे उनको देखना है। स्टूडेंट्स, किनको देखना है बताओ मुझे। यस यस, वेरी गुड। वो जो तीनों ब्रदर्स हैं तो फादर के फ्रेंड उनको देखना चाहते हैं। ओके, कि वो जो मैं उनसे काम करवाना चाहता हूँ तो वो उसके लिए खड़े हैं कि नहीं। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है और एक मेरा प्लान भी है। ही डिस्कस द प्लान विथ हर एंड शी एग्रीड क्वाइट रेडीली। वो पूछता है, जो फादर के फ्रेंड हैं वो पूछते हैं और बताते भी हैं। किसको बताती हैं? जो तीनों ब्रदर्स की मम्मी हैं उनको बताती हैं कि ऐसा ऐसा करना है। तो वो कहती हैं कि हाँ, आप सही बोल रहे हो। ओके, द नेक्स्ट डे द फ्रेंड went to each of the three brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I came back." स्टूडेंट्स, तो जो फादर के फ्रेंड थे वो अगले ही दिन उनके जो पापा के फ्रेंड थे वो चले जाते हैं। ओके, और वो तीनों ब्रदर्स से बोलते हैं कि मेरे प्यारे लड़कों, एक टाइम में वो एक एक के पास आकर बोलते हैं कि ये चावल के 3 बोरे हैं, मैं आपको दे रहा हूँ और मैं कुछ ही महीने बाद आ जाऊँगा। तब तक के लिए आप इसका ध्यान रखना जब तक कि मैं नहीं आ जाता हूँ। The friend went away. Many months passed, but he did not return. It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. "Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here is the money I got. Please accept it." अब स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, जो पापा के फ्रेंड थे, ओके, जो चले गए थे और फिर बहुत महीने हो गए थे, मतलब 1 साल होने वाला था, तब वो आते हैं। ओके, और बड़े बेटे से मिलते हैं और जो बड़ा बेटा है वो इन्हें खुशी खुशी कहता है कि आइए अंकल। और जो उसके पास एक पर्स था, किसके पास? जो बड़ा वाला ब्रदर था उसके पास एक पर्स था, उसमें पैसे वो अंकल को दे देता है और बोलता है कि आपने जो मेरे पास चावल का बोरा रख कर गए थे, थोड़े बहुत महीने बीत चुके थे, मुझे लगा कि वो ख़राब ना हो जाएं। अगर वो ख़राब हो जाते तो आपको नुकसान हो जाता। तो मैंने अपने एक कस्टमर को बेच दिया, तो उसके जितने भी पैसे मिले मैं आपको दे देता हूँ। आप इसे रख लीजिए क्योंकि ये आपका ही है। थैंक यू माय बॉय, यू आर सच एन हॉनेस्ट पर्सन। तो जो अंकल थे उन्होंने कहा कि सच में तुम एक हॉनेस्ट मैन हो। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो पापा के फ्रेंड हैं उन्होंने ये तीनों भाइयों को एक एक चावल की बोरियां दी। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो बड़ा वाला भाई है
देखो वो अंकल को क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। यस, टेल मी। वेरी गुड, वो अंकल को पैसे दे रहा है। ओके, उसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, पर्स है। तो वो पर्स में पूरे पैसे भरे हुए हैं, तो वो अंकल को क्या दे रहा है, मनी दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स। Then the friend went to see the middle brother, who was a priest. The priest greeted him with joy and affection. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. They all blessed you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. स्टूडेंट्स, अब जो पापा की फ्रेंड हैं वो क्या करती हैं कि वो दूसरे बेटे के पास जाती हैं। ओके, वो दूसरा बेटा क्या था स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, वो जो दूसरा बेटा था, जो मिडल ब्रदर था, वो प्रीस्ट था। प्रीस्ट का मीन्स होता है पुजारी। ओके, वो उसे अच्छे से प्यार से बात करता है। ओके, और मिडल ब्रदर पूछता है कि अंकल आप कैसे हो, आप बहुत दिनों बाद दिखे, और हंसते हुए शुभकामनाएं दी। तो वो कहता है कि अंकल आपको याद है, आपने मुझे चावल का बोरा दिए थे, 1 साल पहले की बात है। मैंने उसे बहुत महीने तक रखा। मैंने सोचा कि वो खराब हो जाएगा, तो मैंने गरीबों को ये दान कर दिया। मैंने गरीबों को आपके चावल दे दिए, उन सब ने आपको ब्लेसिंग दिए, आप अच्छे हो, और वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने आपको खूब प्यार दिया, और मुझे पता है कि ये मैंने आपसे बिना पूछे किया। तो वो जो मिडल ब्रदर है वो बोलता है कि अंकल मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। डॉन्स सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो मिडल ब्रदर था उसने जो फादर के फ्रेंड थे उन्होंने जो इसको चावल के बोरे दे गए थे, तो उसने क्या किया, उसने पुअर पीपल्स को ये दान कर दिया। ओके, No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessings that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money anymore. तो जो पापा के फ्रेंड हैं वो कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तुमने बहुत अच्छे तरीके से सोचा। इतने गरीबों का, इतने पुअर पीपल्स का मुझे प्यार मिला, तो आगे जाकर मेरे लिए अच्छा ही होगा। ये मत सोचो कि मुझे कोई मनी की ज़रूरत नहीं है। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect, but he said that स्टूडेंट्स सी दिस पिक्चर। अब बेटा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो अंकल हैं, ओके, अब वो लास्ट में किसके पास मिलने को गए, वो लास्ट में यंगेस्ट सन के पास मिलने के लिए गए। ओके, he had a confession to make. The sack of rice was laying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to a neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. I have kept back 5 of the sacks and sold 20 of them. Here is the money if you allow
I would like to keep a part of it as my share, considering the labor and money I spent to get it all done. Students, अब वो जो अंकल थे वो लास्ट में तीसरे वाले ब्रदर के पास जाते हैं। ओके, वो उन्हें प्यार से वेलकम करता है और बैठाता है। ओके, वो यंगेस्ट सन होता है। वो बोलता है कि मुझे अंकल आपको कुछ बताना है। आपने जो मुझे चावल का बोरा दिया था वो मेरे पास कब से रखा था, तो मुझे एक प्लान आया कि चलो इसका कुछ किया जाए। तो मैंने उसे बेच दिया जहाँ पर मैं काम करने जाता था, और उनसे एक ज़मीन खरीदी जिसका कभी यूज़ नहीं किया गया, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। और वहाँ पर मैंने पैडी एक राइस ही होता है, जो छोटे छोटे पेड़ उसमें होते हैं, वो बड़े नहीं होते। ओके, जैसे सीड्स उसके, तो मैंने उसकी जगह इसको ले लिया, एक्सचेंज कर लिया। मैं इतना लकी था कि उसके बाद वहाँ पर जो क्रॉप था, जो पेड़ था राइस का, उसने बहुत ज़्यादा यील्ड दी। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ आ गए और उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि 25 और बोरे राइस के हो गए। मैंने 5 तो रखे और बाकी के 20 बेच दिए। तो उसने बोला कि अगर आप चाहते हो तो मैं उसमें से थोड़ा पैसा रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिनसे ये काम कराया और उनको भी दिया, और मैंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ भी किया, और मैंने अपने पैसे भी लगाए। A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. अब बहुत बड़ी खुशी दिखी उस आदमी को, क्योंकि उसे वो सन इन लॉ मिल गया था। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय। Please subscribe the channel and press the bell icon.